कोई कितना भी कहे किसी को किसी की बातों में ना आना, खुद के अरमानों का गला न तुम दबाना, सबकी तुम सुन लेना पर अपने दिल की तुम करना, अपने सपनों को खोने ना देना, उनके लिए तुम हर पल लड़ना। कोई कितना भी कहे तुम खुद को टूटने ना देना, अपने लिए ईमानदारी से तुम जियोगे तो खुद से तुम मिलोगे, हर किसी से सर उठाकर गर्व से तुम कह सकोगे, खुद की नज़रों में ना गिरोगे, न दूसरों से नज़रें मिलाने से तुम डरोगे, ईमानदारी से ज़िंदगी जियोगे तो खुद से तुम मिलोगे। ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। आज थोड़ी किताबें पढ़ने का मूड है, शायरी पढ़ने का मूड है। ये शायरी जो है सोफिया जंगराल ने लिखी है। ये बुक देखें, ये एक बुक है और इसके पीछे सोफिया का चित्र भी है, ये देखें। और ये सोफिया है, इनकी बातें बाद में करेंगे। एक और हमारे पास बुक है, ये देखें। तो ये भी सोफिया ने लिखी है, ये है बातें कुछ दिल की। अब इनके दिल में क्या क्या आता है ज़रा हम थोड़ा पढ़ेंगे। कोई कितना भी कहे किसी की बातों में ना आना, खुद के अरमानों का गला तुम न दबाना, सबकी तुम सुन लेना पर अपने दिल की तुम करना, अपने सपनों को खोना देना, उनके लिए तुम हर पल लड़ना। कोई कितना भी कहे तुम खुद को टूटने न देना, अपने लिए तुम खुलकर जीना, किसी को खुद पर हावी ना होने देना। कोई कितना भी कहे तुम खुलकर ज़िंदगी जीना, अपने सपनों को पूरा करना, लोगों की परवाह ना करना, अपनी ज़िंदगी की चाबी तुम किसी के हाथ भी ना देना। कोई कितना भी कहे तुम मुस्कुराते रहना, अपने गमों की वजह तुम किसी को ना बनने देना। ये देखें, इतनी प्यारी प्यारी इन्होंने बातें लिखी हैं और ये इनके दिल की बातें हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सोफिया, ये किताबें आपने लिखी हैं इतनी? जी बिल्कुल। लेकिन जब हमने पहला इंटरव्यू किया था, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं जब पहला इंटरव्यू किया था तो ये बहुत नर्वस थी। मुझे नहीं लगता उससे पहले इन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था, तो इसलिए भी नर्वस थी कि ये पता नहीं क्या होता है, कौन से लोग मिलने वाले हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद तो हर जगह सोफिया होता हुआ दिखाई देता हमें। हर पेपर में देखो, जहाँ सुनो, कितने सारे तो अवार्ड इन्होंने ले लिए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिल गए हैं। ये सारी बातें अब इनसे जानेंगे क्योंकि ये अब काफ़ी मशहूर हो गई हैं। अच्छा सोफिया, ये पहले बताएं ये कैसे लिखा गया है, कैसे बुक्स प्रिंट हुई? तब तो नहीं थी ये, तो मुझे लगता है अभी की है। जी एक्चुअली आपने जब इंटरव्यू लिया था तब मार्च में लिया था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने जो पोएम्स हैं वो मतलब समाचार पत्रों में पब्लिश होने के लिए दूँ। अच्छा। तो मैंने समाचार पत्रों में पब्लिश होने के लिए पोएम दी और कुछ समाचार पत्रों में जब मेरी पोएम्स आने लग पड़ी तो काफ़ी मतलब स्टेट समाचार हो गया, जैसे पंजाब केसरी हो गया, दैनिक सवेरा, उसमें आने लग पड़ी। और इंग्लिश में भी मैं लिखती हूँ तो डेली एक्सेस और स्टेट टाइम में भी आती थी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मेरा जो सपना था बुक पब्लिश करने का, तो पोएम्स की कलेक्शन भी लगभग हो ही गई थी मेरे पास और शायरी की भी थी, मैंने लिखती रहती थी। तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करती हूँ। बट उस टाइम ये था कि मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि जब मुझे मतलब पोएम वगैरह पब्लिश करवानी है तो उसके लिए जो फाइनेंशियल है वो पता नहीं मैं कर पाऊँगी एफर्ट कि नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे यही था कि पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। तो ये माइंड में आया। फिर मैंने कुछ लोगों से पता किया तो मतलब कॉस्ट जो वो बता रहे काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, तो मैं एफर्ट नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने इंटरनेट के थ्रू ही सर्च किया कि कोई ऐसा पब्लिशर मुझे मिल जाए जिसकी कॉस्ट भी कम हो या कुछ ऐसा हो। तो वही सर्च करते करते मुझे नोशन प्रेस का पता लगा, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है और वहाँ पर दो तरह की पब्लिशिंग होती है। एक जो है वो पेड पब्लिशिंग है, एक है सेल्फ पब्लिशिंग। जो सेल्फ पब्लिशिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो उसके बारे में जब मैंने पूरा डिटेल में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि उसमें आपको ये है कि सब कुछ आपको खुद करना है। आपको एक PDF में मतलब अपनी बुक पूरी की पूरी रेडी करके देनी है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या साइज स्टाइल सब आपको देखना है। यहाँ तक कि जो इसके जो कवर आप देख रहे हैं ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं सारे। ये सारा खुद ही करके देना था। फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब वो कोई पैसा नहीं लेंगे। तो अच्छा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि फ्रॉड भी होता है, आजकल काफ़ी फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक चांस है, अगर कोई पैसा नहीं लेते हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या हो जाएगी तो ठीक है। तो फिर मैंने वैसे ही मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ही मैंने ये अपनी जो बुक है फर्स्ट वाली ये पोएम की ये मैंने पब्लिश करवाई वहाँ से। और जैसे मैंने उनको सेंड किया अपना पूरा मटेरियल वगैरह, तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुझे उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया कि आपकी जो बुक है वो पब्लिश हो चुकी है। उनके जो नोशन राइट्स का स्टोर है उस पर भी आ गई थी और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आ गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद मेरा माइंड हुआ कि मैंने शायरी भी लिखी है, उसकी कलेक्शन भी है, तो क्यों ना मैं शायरी की बुक भी पब्लिश करूँ। तो फिर मैंने विद इन मतलब 1 वीक का गैप लिया और 1 वीक के गैप के अंदर अंदर मैंने अपनी जो शायरी की बुक है वो भी मैंने पब्लिश करवा दी। तो ये फिर ये बुक्स प्रिंट होकर भी आ गई? जी जी जी। ये 150 ये रुपये? फिर हाँ जी ये प्राइस देखें, इस पे प्राइस भी है 150 रुपये। थोड़ा अरुण करीब करके दिखाओ। हाँ अच्छा, तो ये अभी लोगों जी अगर ये बुक्स लेनी हो तो ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। जो छोटी वाली है वो 150 की है और ये जो बड़ी वाली है 180 की है। इस पर प्राइस लिखा है पीछे। अच्छा। हाँ जी। और सर्टिफिकेट भी काफ़ी लिए हुए हैं जी आपने। जी। अवार्ड कौन कौन से मिले हैं और सर्टिफिकेट, ये कौन सा सर्टिफिकेट है? जी वैसे तो मतलब ऑफलाइन होता है तो फिर तो काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उनकी तरफ से, बट अभी ऑनलाइन ही सब चल रहा था कोरोना वगैरह की वजह से, तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था। तो उसमें ये है कि कवि सम्मेलन जो है वो होते रहते हैं अलग अलग स्टेट से, तो उसमें वो मुझे इनवाइट किया जाता है कि आप पोएम्स बोलिए। तो फिर जिनको मैं हाँ करती हूँ अगर मतलब, तो सम्मेलन में मतलब कुछ होते हैं जो कंबाइन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिंगल भी होते हैं, तो उसमें मैं बोलती रहती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो भी रिसेंटली हुआ था उसमें मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। ये सर्टिफिकेट ये दिखाओ, ये कहाँ से मिला? जी ये जिला वो है उत्तर प्रदेश करके उस साइड से। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश से मिला जी है। जी। ठीक है। और ये मुझे जो दूसरा सर्टिफिकेट मिला ये मैंने एक नेशनल लेवल कंपटीशन था पोइट्री, जिसमें कि पूरे 28 लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पूरे इंडिया से, और जिसमें कि मैंने टॉप किया है। तो उसमें मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, प्रथम विजेता। जी जी जी। ये आपने बहुत जल्दी प्रथम विजेता बन के, तो बाकी कोई नहीं है? कितनी एज ग्रुप के लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी इसमें सबसे जो छोटी उम्र के थे वो 20 साल की लड़की थी। अच्छा। और 24 साल के मेरे से छोटे भी थे 3-4, और बाकी मुझसे बड़े बड़े ही थे सब सारे? जी सब बड़े बड़े थे। उनको कौन से अवार्ड मिले? जी उनको जो मतलब फर्स्ट 3 आए हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिले हैं, और उसके अलावा उन्होंने मतलब जो 11 पार्टिसिपेट थोड़े से बेस्ट थे उनको ठीक लगे, उनको उन्होंने थोड़े अलग टाइप के सर्टिफिकेट दिए। अच्छा जी। तो दुबई के भी कोई कंपटीशन में भाग लिया था? जी जी वही है ये दुबई वाला। अच्छा। जी जी ये दुबई के थ्रू हुआ था, बट ऑनलाइन हुआ था? जी ऑनलाइन ही हुआ था। तो फिर वहाँ पे क्या सुनाया था, जरा सुनाओ हमारे दर्शकों को। जी उसमें मैंने कविता वगैरह ही सुनाई थी अपनी। हाँ। जैसे कि उसमें से मैं 2 कविताएं वो सुनाना चाहूँगी आपको। जो मेरी एक कविता मैं सुनाना चाहूँगी, उसका शीर्षक है आंसू की कीमत। आंसू बहुत अनमोल हैं, आंसू बहुत अनमोल है, इसका ना कोई तोल है, हर किसी से इसका नाता है, हर किसी से इसका नाता है, ये सबकी आंख से बह आता है। कोई गम में आंसू बहाता है, कोई खुशी में भी इसे रोक नहीं पाता है। आंसू की कीमत वो क्या जाने जो हर रोज़ तुझे रुलाता है। बड़े कीमती हैं ये आंसू, बड़े कीमती हैं ये आंसू, फिर क्यों तू इन्हें गैरों के लिए बहाता है। बहाने ही है तो उसके लिए बहा, जिससे जन्मों के बाद का नाता है। इनको तू कीमती ही रहने दे, इनको तू व्यर्थ न बहने दे, इनको तू कीमती ही रहने दे।
जी, इसके अलावा कोरोना पे मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। उसमें से एक कविता जो है मैं सुनाना चाहूँगी। ये उस समय की है कि जब मतलब इंडिया में क्या पूरे विश्व में कोरोना बहुत ज़्यादा इतना फैल गया कि हर रोज़ बहुत मौतें हो रही थी और हमें यही सुनने को मिल रहा था कि कितने सारे लोग जो हैं वो कोरोना से मर रहे हैं। तो ऐसा हो गया कि लोग जो हैं वो कोरोना से काफ़ी घबरा गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और बहुत से लोग तो घबरा कर ही मतलब उनकी मौत हो रही थी। तो ऐसे में मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कविता लिखी जाए जिसके ज़रिए मैं लोगों को थोड़ा सा हौसला दे सकूं, उन्हें कुछ समझा सकूं, एक लेसन पहुंचा सकूं उनके तक। तो इसका शीर्षक है कोरोना की हार। मुश्किल का दौर आया है, मुश्किल का दौर आया है, हर कोई इससे घबराया है। जिस शहर में चहल पहल रहती थी उस शहर में सन्नाटा छाया है। माना कि हालात काबू में नहीं हमारे, माना कि हालात काबू में हमारे, पर मन का विश्वास नहीं डगमगाया है। आज हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, आज हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, अंधेरे के बाद ही तो उजाला आया है। ये वक्त भी कट जाएगा, एक नया वक्त भी आएगा, जो सिखा रहा है आज हमें आने वाला कल इसी से तो जगमगाएगा। हमको नहीं है डरना इससे, हमको नहीं है डरना इससे, हर हाल में हमको लड़ना है इससे। कमज़ोर न पड़ना इसके आगे, खुद को मजबूत कर फिर ही तो ये भागे। मिलकर हमको रहना होगा, इस बीमारी को अलविदा कहना होगा। अपनी पूरी ताकत को लगा दो, अपनी पूरी ताकत को लगा दो, कोरोना को तुम दूर भगा दो, कोरोना को तुम दूर भगा दो। कोरोना ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है। जी जी, कोरोना ने काफ़ी कुछ सिखा दिया। कोरोना ने मुझे कवि भी बना दिया। कई लोगों को तो मुझे लगता है पैसों का बड़ा गुरूर था, जी जी जी, सत्ता का बड़ा नशा था। जी, जी, कोरोना ने वो भी सिखा दिया है इनको कि उसमें नशा मैंने नशा। एक और कविता लिखी हुई है इस तरह की, जिसमें मैंने ये भी जिक्र किया है कि कोरोना का कमाल बताया उसमें मैंने कि कोरोना ने किस तरह से सबको एक समान कर दिया। लोग जो है बड़ी अकड़ दिखाते थे, सब पैसा भी यहीं रह गया, सब कुछ यहीं पे रह गया, कुछ नहीं ले गए। कितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो कोरोना ने इस तरह का कमाल कर दिया कि उसने गरीब भी नहीं देखा, अमीर भी नहीं देखा, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा, सबको एक ही समान कर दिया उसने। तो आपने लिखा इसके ऊपर? जी जी, मैंने लिखा है। जरा बताओ। जी, ऐसा नहीं लग रहा हम आज स्कूल में बैठे हुए हैं, अपने एजुकेशन हमारी स्टडी शुरू हो गई वापस से, बुक्स हमारे हाथ में, हम पढ़ते नहीं हैं। जी जी, ये जो मेरी कविता है मैंने लिखी है, इसका शीर्षक है कोरोना का कमाल। कोरोना तूने कमाल कर दिया, कोरोना तूने कमाल कर दिया, इस जग में अपना नाम कर दिया। ना सोचा किसी के बारे में, ना सोचा किसी के बारे में, तूने अपना काम कर दिया। लाशों के ढेर लगा दिए, तमाशा सरेआम कर दिया। जात पात ना तूने देखी, जात पात ना तूने देखी, सब धर्मों को अपने नाम कर दिया। ना अमीर ना गरीब देखा, ना अमीर ना गरीब देखा, तूने सबको आम कर दिया। सज़ा ऐसी दी तूने हमको, सज़ा ऐसी दी तूने हमको, हमारा जीना हराम कर दिया। जो ना कर पाया इस जग में कोई, जो ना कर पाया इस जग में कोई, तूने ऐसा काम कर दिया। घरों में कैद कर दिया सबको, सबका जीवन एक समान कर दिया। ना बच्चा देखा ना बूढ़ा तूने, सबको तूने परेशान कर दिया। खुली हवा से सांसें लेते थे सब, तूने उधार की सांसों का कर्जदार कर दिया। युगों युगों तक मिसाल कायम कर दी, युगों युगों तक मिसाल कायम कर दी, तूने इतिहास को भी अपने नाम कर दिया। कई युगों तक नाम रहेगा तेरा, कई युगों तक नाम रहेगा तेरा, बच्चा जवान बूढ़ा नाम जपेगा तेरा। आने वाली हर पीढ़ी तुझको याद करेगी, इतिहास की एक किताब तेरे नाम छपेगी। इतने युगों तक जो कोई ना कर पाया, आज तूने वो काम कर दिखाया। कोरोना तूने कमाल कर दिया, इस जग में अपना नाम कर दिया, इस जग में अपना नाम कर दिया। कोरोना ने सच में कमाल कर दिया ना। जी जी जी, लोगों को अकल आ गई है। जी अभी भी कुछ को नहीं आई है, पर आएगी, आएगी, आई जाएगी। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जी नहीं। जी जी,
वैसे लोगों को लगता है आपको कि सांसों का भी हिसाब देना पड़ता है? ये सांसें जो आपने यहाँ पे लिए आकर उसका भी हिसाब देना पड़ता जरूर है? देना पड़ता है। और लोग मजाक समझ रहे हैं? मजाक समझ रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो घमंड में ही जी रहे हैं, पता नहीं पैसों का घमंड है कि खूबसूरती का है या किस चीज़ का करते हैं, लेकिन लोग कुछ ऐसे हैं जो कभी मुझे नहीं लगता कि सुधर सकते हैं और अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। नहीं सुधरेंगे। कोरोना ने थोड़ा आया तो थोड़ा कोई और भी आके सिखाएगा। जी। ईश्वर के रंग है वो दिखाएगा। जी। अब लोगों ने, ये लोगों पे ही था ना, लोगों ने मतलब इतनी तबाही मचा दी थी ना कुदरत पे कि लोग तो खुद ही भगवान बन गए थे। उनको ये था ही नहीं, माइंड से शायद निकल गया था कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान ने वही दिखाया कि मैं आज भी हूँ। नहीं होते तो भगवान का ही रूप है। जी। बने तो इसी नेचर से हैं। कोई ऐसा, कोई उनमें कुछ ऐसा खास लगा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाता है ना वो पावर नशा होता है उसका कि हाँ नहीं, भूल जाता है ना उल्टा सीधा काम करने में फिर थोड़ी सी सजा जरूर मिलती है। अच्छा सोफिया, और कुछ आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? और खास ये जब से सोफिया हुआ है तो इसका श्रेय किसको जाता है? माँ बाप नहीं घर में डांटते कि जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं डांटते हैं, वो सपोर्ट ही करते हैं मुझे। मतलब उनको तो पहले इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। और जम्मू में आप देखना चाहते हैं कि ये जो साहित्य करके जो कला है ना, ये जो कवि वगैरह की, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस चीज़ में। अच्छा। इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को इस बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इस चीज़ को भी आगे लाया जाए और जम्मू में जो साहित्यिक कला है उसका जो मुकाम है बहुत दूर तक पहुँचे। तो मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। और ये 3 महीने के अंदर ही मतलब पता नहीं भगवान की तरफ से कि क्या हुआ, मेरी काफ़ी पब्लिसिटी भी हो गई और मैंने बुक भी पब्लिश कर ली। और आज के टाइम पे मेरी मतलब जो पोएम्स हैं वो नेशनल लेवल पे भी मतलब हर जगह आउट ऑफ स्टेट भी आती ही रहती हैं। तो हर दिन मतलब आती रहती हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कवि सम्मेलन भी मैं करती रहती हूँ। अभी नहीं, जब से आप ये कविताएं वगैरह लिख रहे हो, शायरी लिख रहे हो, तो घर के काम भी करते हो? छोड़ दिए? नहीं करती हूँ, वो तो कभी नहीं छोड़ती मैं। खाना वाना बना लेते हो? खाना तो इतना नहीं बनाती, वो सब देख लेते हैं, लेकिन बाकी सारे काम मुझे करने ही करने हैं। नहीं मतलब खाना नहीं बनाते हो? खाना कभी है कि ऐसे नहीं, मम्मा वगैरह वो देख लेते हैं, दीदी भी हैं। नहीं मतलब कोई टेस्टी चीज़ आपको क्या लगता है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा टेस्टी बना सकते हो? मैं सबसे टेस्टी तो मैगी बनाती हूँ। मैगी तो सारे बनाते हैं, वो तो 2 रुपये वो कह रहे हैं 2 मिनट में बन जाएगी। कोई भी डालता है उसमें पानी डाल के ऐसे ऐसे करके तो बन जाती है। वो तो हम भी खाने में जो है वो मतलब दीदी भी हैं तो पापा भी मम्मा भी कर ही लेते हैं, तो वो मुझे इतना वो करने नहीं देते क्योंकि मुझे बाकी भी देखना होता है ना घर का, तो इसलिए वो खाने का बाकी क्या देखते हो घर का? बाकी बहुत काम होता है घर का, झाड़ू पोछा कपड़े ये सब भी करना पड़ता है? जी। मज़ा आता नहीं? जी मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं खुशी से करती हूँ। जो लड़कियाँ नहीं करती उनका क्या करें? जी उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको घर का काम करना चाहिए, इससे हेल्थ भी ठीक ही रहती है। आप जितना काम करेंगे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और अपने पेरेंट्स की भी आप सपोर्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि घर का काम आप मत कीजिए और घर का काम ना करना पड़े। कि मतलब लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है कि इस वजह से वो आगे पीछे थोड़ा रहती हैं बाहर कोई, कि हमें किसी तरह से कुछ ज्वाइन कर लें या कुछ कर लें कि हमें घर का काम ना करना पड़े। तो घर का काम करना चाहिए, उसमें थोड़ा हमने ये भी देखा है लड़कियाँ थोड़ी अहंकार में भी रहती हैं और वो सोचती हैं पता नहीं हमसे ज़्यादा खूबसूरत धरती के ऊपर दूसरा को पैदा ही नहीं हुआ है। वो हमें भी देख लो, हम भी थोड़े खूबसूरत हैं। नहीं है ना? जी। ये लड़कियों की प्रॉब्लम है। जी है, आजकल तो मोस्टली जो अभी की जनरेशन है ना, वो मोस्टली ऐसी देखी जाती है कि उन्हें यही है कि घर का काम नहीं करना है, बस थोड़ा मतलब अपनी ब्यूटी फैशन ये वो उसमें ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये ठीक है, जो चीज़ें उनको पसंद है करनी चाहिए अपने लिए, बट उसके साथ साथ घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, आपको करने चाहिए। बाकी कोई मैसेज आप देना चाहोगे? जी मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए खासकर यही मैसेज है मेरा कि आपका जो भी टैलेंट है या जो भी आपके सपने हैं आपने देखे हुए हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि पता नहीं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मेरा भी यही सपना था कि एक दिन मेरी बुक पब्लिश हो। हाँ वो पहले किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया या इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाई, कुछ नहीं, लेकिन एक टाइम आया कि आज मैं मतलब एक पोइटेस बन चुकी हूँ, मैंने बुक भी पब्लिश करवा दी है। तो कोई भी सपना जो है वो अधूरा मत छोड़िए अपना, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो
भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। भगवान आपको सपोर्ट करें, आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर पेरेंट्स नहीं भी सपोर्टिव हैं तो मैं पेरेंट्स को यही मैसेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जो बच्ची हैं उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और जो भी उनका सपना है आप उनका साथ दीजिए, उनका सपना पूरा करने में उनके आप पूरी मदद कीजिए, जितना आपसे हो सके आप प्लीज़ कीजिए। और प्लीज़ गर्ल्स, आप जो भी आपका टैलेंट है प्लीज़ उसे बाहर लाइए और आप कोशिश ज़रूर करिए, आपका सपना ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। शुक्रिया सोफिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे देखिए कितनी टैलेंटेड हो गई है, जी। ज्ञान की बातें कर रही है। लेकिन आजकल स्थिति ये है कि छोटे बच्चे भी जो हैं वो सवाल पूछते हैं माँ बाप से, और माँ बाप के पास उनका उत्तर नहीं है। परेशानी ये है कि माँ बाप ये समझने में भी, मुझे लगता है माँ बाप बनने से पहले उनको पता ही नहीं है माँ बाप क्यों बनना, बन गए हैं, चल रहे हैं, हमने, हमारे बच्चे हैं। बच्चे कुछ सवाल पूछते हैं, बोलते हैं चुप हो जाओ। चुप करके स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ रही हैं, और उनकी जो उनके अंदर पोटेंशियल है बच्चों का वो जागृत करना ज़रूरी है। जिस तरह से सोफिया एक कदम इसने आगे बढ़ाया है तो आगे कई कदम जो हैं खुले हैं। तो बच्चों को मौका दें रिस्पॉन्ड करने का, उनके सवालों के अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो वहाँ ले जाएं जो इसका उत्तर दे सके। ऐसा नहीं है कि आप मुंह ही बंद करवा दें। मुंह बंद करवाने से मन के अंदर जो बातें हैं वो धीरे धीरे वो एक डिजीज़ का रूप ले लेती हैं, बीमारी बन जाती हैं, और फिर परेशानी बढ़ जाती है। फिर कहते हैं हमारे बच्चे ख़राब हो गए। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि इससे अब माँ बाप को अपने बच्चों को भी उभारना चाहिए, और अगर उनके भी कोई प्रश्न के उत्तर उनको नहीं मिले हैं तो वहाँ जाएं जहाँ उत्तर मिलते हैं। अपने आप को बाउंड ना करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।